अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फाइनली इतने दिनों बाद आपके साथ आज बात हो रही है। पीछे जो आप लोगों ने कल या परसों वीडियोस देखी होंगी वो फ्राइडे से रिकॉर्ड हुई पड़ी थी, लेकिन इंटरनेट की वजह से अपलोड ही नहीं मैं कर पा रही थी। जो बेबी बाजी वाला भी आपने देखा वो 22 एपिसोड का रिव्यू था और कल 29 थी, तो मैंने वो डाला। मैंने क्या बना दिया तो डाल देती हूँ उसे भी। खैर, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह भी क्या करें। आज हम बात करने वाले हैं कभी मैं कभी तुम की एपिसोड 30 की। यार कभी मैं कभी तुम में ना एक वो जो सैडनेस है ना उसकी एक हवा चली हुई है। मतलब एक तो उसका साउंड ट्रैक जो उन्होंने चेंज कर दिया। पहले मैं पिछले वीक मुझे याद नहीं रहा, लास्ट वीक में उसकी बात करती, चेंज कर दिया वो ना। मैं कहती क्यों चेंज की, क्यों? हम लोगों को एक आदत हो गई थी। बट आई थिंक वो जैसे जैसे ड्रामे के इमोशंस चेंज होते जा रहे हैं, स्टोरी जिस तरह आगे इमोशनल होती जा रही है, तो उसके लिहाज से उन्होंने किया है। बट खैर, जो एक सैडनेस की हवा चल रही है मुस्तफ़ा और शर्जीना का जो चल रहा है, मुझे ना देखते देखते हर टाइम एक डर लग रहा था कि कुछ ऐसा ना हो जाए जो वो माफ़ ना हो सके, कुछ शर्जीना को ना हो जाए, मतलब उनके बच्चे को कुछ ना हो जाए। वो एक जो चीज़ है ना मेरे माइंड में चलती जा रही है। अच्छा, अब ना मेरे सारे जो मुस्तफ़ा शर्जीना का सिनेरियो चल रहा है उन को लेके ना दो पॉइंट्स हैं मेरी। दोनों की तरफ एक एक राय। जिस तरह का शर्जीना की जो सिचुएशन है मैं उसको समझ पा रही हूँ। जिस तरह उसको मुस्तफ़ा का टाइम चाहिए, जिस तरह की उसकी सिचुएशन है उसमें, जिस तरह कहते हैं कि मूड स्विंग्स होते हैं, जो भी चीज़ होती हैं उसमें उसको मुस्तफ़ा का टाइम चाहिए, मुस्तफ़ा का केयर करना चाहिए, मुस्तफ़ा के साथ बात करने के लिए चाहिए। डॉक्टर के जाने के लिए मुस्तफ़ा नहीं था। जिस तरह वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो उसके जो जहन पे अफेक्ट करती जा रही हैं। शर्जीना उस सारे जो फेस है उससे गुजरती जा रही है और वो कहीं ना कहीं उसको करते करते एक उस चीज़ की तरफ लेके जा रहे हैं जहाँ से हम सब देखने वाले कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि कुछ ऐसा ना हो जाए जो हम लोग कहें कि क्यों हो गया, कुछ इस तरह की चीज़ ना हो जाए। तो शर्जीना का वो फेस जा रहा है। मैं बताऊं, मुझे लगता है इस सिचुएशन में ना गलत कोई भी नहीं है। इनका टाइम, इनकी सिचुएशन गलत है। जिस तरह अब शर्जीना जो मुस्तफ़ा से सारा कह रही है कि मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए, वो चीज़ गलत नहीं है, कभी भी गलत नहीं है। बट कहीं ना कहीं मुझे मुस्तफ़ा का भी लगता है, जिस तरह को मुस्तफ़ा को बचपन से उसके भाई को उस पर फोकियत दी जाती है। यही जो चीज़ होती है ना कि हम लोग कहते हैं कि बच्चों पे कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि किसी में अगर वो टैलेंट नहीं है तो उसमें दूसरा ज़रूर कोई टैलेंट होगा। जो हम कंपैरिजन चीज़ लाते हैं ना, कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है अब यहाँ पे आ रहा है। मुस्तफ़ा का बचपन से कहा गया कि भाई को देखो वो पढ़ा लिखा है, ये तुम जॉबलेस हो, तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है, गेमिंग बनाते हो उस पर। गेम को ज़ाहिर बात है आजकल जिस तरह होता है कि हम लोग मतलब नहीं समझते कुछ, क्या वो गेम्स खेलता है उसको माँ बाप कुछ नहीं समझ रहे, पैसा कमाने के लिए कुछ, मतलब एक वो लूज़र ही उसको समझा गया। फिर पैसा ना होने की वजह से ही उसको घर से ज़ाहिर बात है चोरी का इल्ज़ाम लगा के निकला ना, जो तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं वो है। फिर जब वो आया, वो शर्जीना को उस हालत में देखते हैं, उसको शर्जीना की जो अब्बू हैं उनका जो प्रेशर है मुस्तफ़ा की तरफ के, तुम कुछ करते नहीं, तुमने मेरी बेटी तो कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों का एक वो मुस्तफ़ा पे पड़ गया। अब मुस्तफ़ा इतना हो गया कि हालांकि वो मतलब शर्जीना से उसकी बात है ना, उनकी तो बीच बीच में लड़ाइयाँ होनी शुरू की, बट वो जो कह रहे करता शर्जीना अपने बच्चे के लिए वो कर। अब उसको है कि बस मुझे पैसा कमाना। अब वो हर चीज़ पे इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि वो अब ऑफिस में जाके लोग बात करें उस पर भी उसको कि तुम लोग बात करो, तुम लोग पार्टी करने आए हो, तो वो उसकी फ्रस्ट्रेशन हर एक चीज़ पे निकल, हर इंसान पे निकलती जा रही है। अब वो शर्जीना पे उसकी फ्रस्ट्रेशन निकल रही है, शर्जीना का अपना एक उस की सिचुएशन ख़राब हो रही है। तो इन दोनों की सिचुएशन मुझे लगता है ख़राब है, इतना सैड है। मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ ये सही है ये गलत है, बट आप कर ही नहीं सकते ना ये सही है ये गलत है। सिचुएशन ही दोनों की इस तरह हो गया। पर जब मुस्तफ़ा क्योंकि शर्जीना अकेले डॉक्टर के चल जाए तो उसे कहते कि तुम अकेले चले गए, मेरा इंतजार तो करती हो। कहते 11:15 का टाइम था, मेरे को डॉक्टर मेरी वो तो नहीं। अब वहाँ दोनों की बात ठीक है, वो मीटिंग छोड़ के वो डॉक्टर की चली। अब डॉक्टर भी कहाँ वेट करेगी, क्यों ही वेट करेगी। वो कहता है मैं करवा दूँ उसको पैसे दे, कहती मुझे नहीं चाहिए पैसे वैसे। तो फिर वो से कहते तुम कहती है तुम्हें तो बच्चा चाहिए नहीं, जब मैंने तुमसे कहते हाँ नहीं चाहिए। वहाँ पे आई नो बहुत बड़ी बात बोल जाता है, बट मुझे ना
कहीं न कहीं लगता है वो एक चीज़ उसके मुँह से निकल गई, वो चाहता नहीं था ऐसा, क्योंकि नेक्स्ट सीन में, अगले ही सीन में वो बैठ के सोच रहा था मैं तो कभी नहीं ये चाहता, मैं उसको अच्छी ज़िंदगी देना चाहिए, तो मेरे वजूद का हिस्सा मैं कैसे चाहूँगा कि वो एक चीज़ जो है ख़राब हो जाए। और दूसरी तरफ शर्जीना की अपनी एक मेंटल जो हेल्थ है वो ख़राब होती जा रही है। वो डॉक्टर की जाती है, डॉक्टर कहती है कि आपको दवाइयों के साथ साथ आपको अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, उसका बीपी वगैरह है। और वो अकेली बैठ के सोची थी। अब ना शर्जीना के वो गई जैसे उस पर अकेलापन आ गया कि वो बात नहीं किसी से कर पा रही, वो क्या करे। इन दोनों का ये चाह रहा है। आई होप कि कुछ ऐसा ना हो जो हम लोग कहें ये क्यों हो गया इनके बीच में चीज़ें, शर्जीना मुस्तफ़ा, मतलब कुछ ऐसी चीज़ ना हो कि। और दूसरी तरफ जो अदील है उसके रुबाब में आते ही सारे जो बैंक अकाउंट्स वगैरह हैं वो सारे बंद करवा दिए मैं। और अदील वैसे है तो स्मार्ट है, सॉरी गाइस अगर आपको आवाज़ आ रही है तो, अदील है तो स्मार्ट है कि उसको पता चल गया कि कहीं ना कहीं रुबाब को मुझ पे शक हो गया कि सारे उसने मेरे अकाउंट्स बंद करवा दिए, मुझे किसी मीटिंग में नहीं बिठा रही। तो अदील ये चीज़ तो समझ गया। दूसरी तरफ अदील की अम्मा उससे पूछते कि भाई तुमने घर के पैसे तो दिए नहीं, तुम झूठ ना बोलना, मैंने सुन लिया सब, तो तुम मुझे बताओ कि तुम क्या कहते हैं। अम्मा 5-6 करोड़ कुछ नहीं, मेरे पैसा आएगा तो आपको दे दूँ। जब अदील की बहन भी उसको कॉल करती है उनके अब्बू को, तो मिस्टर इफ्तिखार आई थिंक नाम उनका, उन्हें कॉल करती है तो अब्बू कहते हैं कि भाई जब आप इस तरह हो जाए, शोर लाचार हो जाए, तो बीवी क्योंकि हमें नहीं देती। अब ना इस ड्रामे की मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है कि अब अगर हम अम्मा अब्बा के भी सीन्स देख रहे हैं ना, उनके साथ भी हम कनेक्ट किए हुए हैं। हमें ये नहीं लग रहा कि यार शर्जीना मुस्तफ़ा से फोकस हटा के रुबाब या अदील पे क्यों कर दिया, अम्मा उस पर, क्योंकि वो एक हमारे हम सब के कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट हुए हैं। ये डायरेक्शन बहुत अच्छी है, मैं इस पर कहूँगी कि डायरेक्टर का बड़ा कमाल होता है कि उन्होंने हर एक की जो स्टोरी है ना उसको इस तरह साथ लेके चले कि हम ऑनेस्टली ये नहीं कहते कि इसकी क्यों दिखा रहे हैं, हमें मुझे ये नहीं देखना अम्मा अब्बा क्यों दिखा रहे हैं। वरना नॉर्मली हम ड्रामा में कहते हैं यार अम्मा अब्बा के सीन आगे कर दो कुछ, बट इस ड्रामे में मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है कि वो उस चीज़ों को हम लोग नहीं कह रहे कि अम्मा अब्बा के सीन्स क्यों हैं इस तरह। अब मुस्तफ़ा लोगों की जो गेम वाला है वो किसी इन्फ्लुएंसर ने शेयर कर दिया होता है, तो उनके लाइक्स और डाउनलोड्स बढ़ते जा रहे हैं, जिस पे अब आई थिंक इनका कामयाबी का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता शुरू होगा। बट फिर अगेन आई होप कि शर्जीना है उसके बच्चे के साथ कुछ ऐसा ना हो कि यहाँ से तो कामयाबी और वहाँ से कुछ मसला मसाइल हो जाए। तो खैर आई थिंक यही मेरा रिव्यू था। आप लोग बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है, मुस्तफ़ा ठीक है, शर्जीना ठीक है, आप लोगों की क्या इस बारे में राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।